पहले जहाँ परिंदा पर नहीं मारता वो बंदे कैसे आगे असला बारूद लेके। बस। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद नदीम अंसारी। ये आए कहाँ से? अच्छा, अगर वो जगह प्रतिबंधित थी, वहाँ पे अलाउ नहीं था। पहली बार तो खाली बंदा नहीं जा सकता, वो असला बारूद लेके जा रहे हैं। वो आए कैसे? मरने का क्या, जो मरे उनका क्या है, उनके लिए क्या बोलोगे? यार मेरी बात सुनो, परिवार के लोग मरे, उनके लिए क्या कहने की परिवार के मरे हैं ना, मरे जो औजार लेकिन है वो कैसे आए वो? आए कैसे? आए कैसे? मेन सवाल आए कैसे? आए कैसे? आप एक नया एंगल दे रहे हैं, आतंकवादियों को नहीं, सरकार को दोष दे रहे हैं, उनको दोष दे रहे हैं, मोदी को दोष दे रहे हैं, और प्रियंका गांधी के हस्बैंड को दोष नहीं दे रहे हैं, जो कह रहा है आतंकवादियों का फेवर कर रहा, जिसके लिए प्रोफेसर रामगोपाल ने कहा है। आपको मतलब शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात। आप ऐसे समय जब इतने कत्ल हो गए, इतने लोग मार दिए गए, मजहब के नाम से पूछे गए, इसमें आपको नहीं, आप कह रहे हैं आतंकवादी आ कैसे गए? आप बताइए, आपके घर पर हो, कोई आ जाए, बलात्कार कर जाए महिलाओं से, आपके घर को लूट ले जाए, पूरे घर को कर दिया जाए, और आप अपने घर पे अपनी बहनों उनसे कहें कि वो आए कहाँ से, जो ये मार गए, बलात्कार कर गए, लूट गए? क्या आप अपने घर पे बात कहेंगे? आप ये ईमानदारी से कह दीजिए, दिल पे हाथ रख के। नहीं, ये तो ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हम डंडा लेकर के दौड़ाएंगे और मार देगा, हम चुप रह जाएंगे कि पहले उनको मारेंगे, ठोकेंगे उन्हें भी। आप क्या अपने घर पे पूछेंगे बलात्कार कर गया कहाँ से आया, कहाँ से? आप अपने आप को देखिए, घर देखिए, परिवार देखिए, हैं, फिर देश के लिए तब बोलिए। बड़ी शर्म की बात है कि आप मुद्दे को मतलब भटका रहे हैं, और वहाँ कह रहे हैं मोदी जी को, वहाँ नहीं, अमित शाह तो गए। इसी देश में राजीव गांधी नहीं गया था, सुनिए, तमाम कार्रवाई हुई, राजीव गांधी नहीं गया था इसी देश में। इससे बड़े बड़े घटनाएं हुई इसी देश में। मनमोहन सिंह नहीं गए थे, नेहरू जी नहीं गए थे, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं जहाँ ये लोग गए नहीं हैं। तो इस तरह से कम से कम भटकाइए ना, 2-4 दिन चुप रहिए। क्या नाम है आपका वैसे? जी, मेरा नाम अवतार सिंह है। अवतार सिंह जी। आप ये पुलवामा वाला सुन रहे होंगे। अब ये भी है कि पाकिस्तान में समय है, दहशत है, और पानी भी रोका जा रहा है सिंधु नदी का। क्या कहना आपका? सर, पाकिस्तान में दहशत होना बहुत ज़रूरी है जी, और पाकिस्तान का इस बार इलाज होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इन्होंने जो है अभी हमारे 28 लोगों को मारा है, और बड़े शर्म की बात है हम लोगों के लिए वैसा कि पूछ के मार रहे हैं कि आप किस धर्म के हैं। हाँ, तो हाँ। आपका क्या कहना है? क्या, और इन लोगों को बहुत कठोर सज़ा होनी चाहिए जो लोग प्रश्रय दे रहे हैं? सर, इनको सर कठोर सज़ा होनी चाहिए, और इस बार पाकिस्तान का पूरा इलाज होना चाहिए जी, हमेशा के लिए। मैं तो कह रहा हूँ जी, हमेशा इलाज होना चाहिए, और मोदी जी करेंगे, मुझे विश्वास है। अच्छा, अभी तक जो मोदी जी ने तुरंत अमित शाह का पहुंचना, और जिस तरह आतंकवादियों के घर उड़ा दिए गए, आतंकवादियों की शिनाख्त भी हो गई कौन कौन है, तो कुल मिलाकर के सरकार ठीक ढंग से काम कर रही है। सर बिल्कुल सर, ये रिएक्शन है जी सरकार का। और क्या नाम है, जो जिसका घर जो उड़ाया गया है वो उसमें इन्वॉल्व पाया गया कि उस पर शक हुआ कि उनके साथ उसमें इन्वॉल्व था वो, तो ये तो होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। जी, आप देखिए कि किसी परिवार के लोग वहाँ जा रहे हैं कि किसी का जन्मदिन था, किसी का पति का, वो परिवार के साथ वहाँ अपने बर्थडे मनाने गए हुए हैं, उसके पति को ख़त्म कर दिए गए। बताइए वहाँ पे आम आदमी को मारने से क्या मिलेगा? वैसे बताइए आप यार, मुझे है ना, आम आदमी को मार रहे हो, सामने लड़ने की हिम्मत नहीं है ना, तो पीछे से वार करना, तो ये तो उसकी जो पाकिस्तान की शुरू से नीति ही रही है ना। अच्छा, ये बताइए, मेरा कोई भी सवाल नहीं है। मेरा एक ही सवाल है, जहाँ परिंदा पर नहीं मारता वो बंदे कैसे आगे असला बारूद लेके। बस। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद नदीम अंसारी। ये आए कहाँ से? अच्छा, अगर वो जगह प्रतिबंधित थी, वहाँ पे अलाउ नहीं था। पहली बार तो खाली बंदा नहीं जा सकता, वो असला बारूद लेके जा रहे हैं। वो आए कैसे? मरने का क्या, जो मरे उनका क्या है, उनके लिए क्या बोलोगे? यार मेरी बात सुनो, परिवार के लोग मरे, उनके लिए क्या कहने की? परिवार के मरे हैं ना, मरे जो औजार लेकिन है वो कैसे आए वो? आए कैसे? आए कैसे? मेन सवाल आए कैसे? आए कैसे? देखो, जो वो जैसे भी आए हैं, क्यों आए? कैसे आए? आप मेरी दुकान में चौकीदार बैठा, कैसे घुसा? चौकीदार को पकड़ूंगा, पहले घुसा कैसे वो? आप मीडिया के सामने आप बोले कैसे? आप मीडिया के सामने बोल रहे हो ना, आप मीडिया के सामने बोल रहे हो ना। इनसे पूछी कैसे है जी? आप बताइए कैसे? अब इनसे पूछिए। आप बताइए कैसे? सर वही तो क्या नाम है आपका? सर रोहित पेंड्रा है सर।
रोहित पेंड्रा है जी कैसे सर। आए आप बताइए। तो सर हमें मालूम थोड़ी है कि वही तो आपसे सवाल आएगा सच बोल रहा है वो भी। सर, वही तो सवाल आएगा। जब हमारे देश की आर्मी लगी है, हमारे देश के जवान लगे हैं, हमारे देश की सीमा पे सारे लगे हैं, तो ये आया कैसे? वहाँ के लोगों ने, उन लोगों ने बुलाया। आप देखिए वहीं के लोगों वहीं के एरिया में रहते हैं। नहीं सर, नहीं, जब हमारे देश की आर्मी, हमारे देश के जवान, हमारे आप देश क्या क्या कहना, यहाँ इनका कहना है सर वो पता क्या लीपा पोती वाली बात है, बात को कन्वर्ट करने वाली बात है, घुमाने वाली बात है, घुमाने। मोहम्मद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो लोग आए कैसे वहाँ जब आर्मी लगे। आपका क्या कहना है, मतलब वहीं के एरिया के लोगों का उनको प्रेशर था इसलिए आए। बिल्कुल बिना किसी की मिली भगत से काम हो नहीं सकता ये। हमारे लोग इन्वॉल्व शुरू से इन्वॉल्व रहे हैं और आज भी हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है सर, उस चीज़ को समझना पड़ेगा हमारे को। बाकी देखो बात अभी भाई साहब अभी आए थे, कह रहे थे कि भाई साहब जिसके घर का मरता है उसको पता है। हमारे देश के हैं, आपको भी है, हमें भी है, सबको है। हाँ देखो भाई साहब जिसके घर का मरता है ना उसको पता होता है भाई साहब। जब मेरा जाएगा मुझे पता लगेगा। 28 लोगों को भाई साहब पूछ के मारा गया है कि आपका नाम क्या है। सबसे ज़्यादा ना फेलियर वहाँ के सेना के अंदर में है कि वहाँ पे 1 घंटे से 1.5 घंटे कहाँ थे। एक मिनट। तो सबसे ज़्यादा फेलियर वहाँ का सेना और वहाँ के प्रशासन का था कि जहाँ पे 1000 से 1500 लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे, तो कम से कम जानते थे कि हाँ भाई उस घाटी के अंदर में वहाँ पे होना चाहिए। सेना को ये भी बता दें जिस जगह पे घटना हुई है, एक मैं आपको बता दूं, जिस जगह पे घटना हुई है वहाँ पर वो जगह प्रतिबंधित थी, बिल्कुल अलाउ नहीं थी। उसके चारों ओर बाउंड्री लगी थी और जो टूरिस्ट टूल थे ये वहाँ ज़बरदस्ती ले गए। उन लोगों ने बताया भी नहीं, वहाँ पे किसी को जाने का अलाउ नहीं, कोई किसी को भी अलाउ नहीं। और बाउंड्री लगी थी, बाउंड्री के अलावा उसमें बैरिकेडिंग लगी थी और तार लगे हुए थे। तब भी आपको बताना है टूरिस्ट वाले ले गए। और साफ आ रहा है कि टूरिस्ट वालों ने ये जानबूझ के उनसे आतंकवादियों से मिले थे। ये बात आ रही कि आतंकवादियों से मिले थे टूरिस्ट वाले और वहाँ ले गए और उनको मरवा दिया। ये बात अभी एक व्यक्ति पकड़ा भी गया है, वहाँ की एक लेडी ने बताया कि हमसे ये कहा गया था। क्या कहना है? देखिए हम तो सबसे ज़्यादा वहाँ के फेलियर हम कहते हैं कि वहाँ का जो प्रशासन है कि जहाँ पे आप ये तो लट लगाए हुए हैं, चलिए शासन या मिलिट्री के चलिए गलती रही वो आ गए, मगर जिन लोगों ने मारा है एक प्रकार से आप तो उनको तो एक प्रकार से हवा दे रहे हैं कि उन लोगों ने मारा, उसके लिए कुछ नहीं। कलेजा तब है, सजा होना चाहिए। ये कलेजा तब है, ये कलेजा तब है जब आप जिन आतंकवादियों ने मारा पूरी दुनिया उसकी निंदा कर रही है। तो आप अगर कहें आए कैसे, कोई आदमी आपको मार के चला जाए तो ये हो जाए आप आए कैसे। कैसे आए, कहाँ से आए, ये लंच करके आए थे क्या? किसी के घर पे अगर चोरी हो जाए, सारा सामान ले जाए, सबका कत्ल करके कोई चला जाए, सबका कत्ल करके चला जाए, फिर कोई आदमी कहे कि वो तो सब बातें, इतने लोगों के कत्ल हो गया है, बात हटाइए, सारा सामान लूट गए, ये सब हटाइए, पूरा मोहल्ला लूट गए, मगर वो आए कैसे? तो ये चीज़ अगर पूछी जाए, मैं वैसे इसका मतलब एक प्रकार से चोर को सेव करना हो गया। भाई साहब मैं आपसे एक पॉइंट की बात करना चाहूँगा। वो जो आतंकवादी आए थे उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, फिर आए उन्होंने कृत्य क्या किया, लोगों को मारा सर। पूछा, उनको लगा कि भाई ये अगर हिंदू धर्म का है उसको तब मारा भाई साहब, नाम पूछ के मारा गया है। और कुछ लोग जो बगल में खड़े थे उनको लगा कि ये लग रहा है हिंदू को मार रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनके कपड़े उतरवाए, उनको चेक किया। फिर उनकी लैंग्वेज भी गलती, वो कह रहे कि मोदी को जाके बताना। हाँ उन्होंने उन लोगों की लैंग्वेज भी गलती, हिंदू को मार दिया, कोई बात नहीं। एक मुसलमान बेचारा हमारे कश्मीर का है, हमारा भाई है, वो घोड़ा चला देता, उसने उनको बचाने के लिए गोली खाई है सीने पे, और उसको कोई रोटी देने वाला है नहीं। ये देश हमारा नहीं सोचेगा, वो कश्मीर का है इसलिए। मगर सर एक बात और सुनिए, जो भी है हम तो ये चाहते हैं पीएम मोदी जी सर्वश्रेष्ठ इंसान है, अच्छी कार्रवाई करें और हमारे दिल्ली में, हमारे देश में अमन और शांति लाएं। बस वो लाएंगे, देश को बांटे नहीं बटेगा। ये हिंदू है या मुस्लिम है, सब हम इस देश के वासी हैं। अच्छा, जो आतंकवादियों ने चुन चुन के मारा, ये इसमें क्या कहना आपका? तो मैंने आपको बोला ना इस चीज़ को। नहीं, ये सर ने जो बात बोली है ना, ये नहीं कह रहे कि मोदी जी जो है माहौल ना खराब हो, आप चाहते हैं ना? मैं चाहता हूँ तो वो भाई साहब माहौल तो वही उन्होंने बनाया है जो पूछ के मार रहे हैं। हद कर रहे हैं भाई साहब आप भी यार।
पूछ के मार रहे किस धर्म के हो आप? सर हम फिर भी यही रिक्वेस्ट डालेंगे, मोदी हमारे जी जो- ऐसा करें मतलब माहौल आतंकवादियों ने खराब। खराब ना हो। सर देखो मैं हर किसी आदमी हर आदमी अपराधी नहीं होता है। भाई साहब ये तो बात कोई ये तो देखो ऐसा मेन बात है ना, वहाँ कश्मीरी ने जितने भी टूरिस्ट वाले का हाँ हमने न्यूज़ देखा है, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत मदद किया वहाँ के मतलब टूरिस्ट वाले का, आप ये मानो। लेकिन आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, ठीक है, वो कहीं से भी आते आप हैं। सुनिए, आतंकवादी देखिए, आप लगातार कॉपरेट कर रहे हैं उन लोगों को। आप कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों ने मदद की है, वहाँ सेना क्या करती रही। आपने एक बार भी नहीं कहा उन आतंकवादियों को मारना चाहिए, उनके खानदान को नस्तानाबूद। सुनिए, आप मुद्दे को हर तरह से आप घुमा रहे हैं मुद्दे को। आप ये नहीं, आप लगातार कह रहे हैं कि कैसे अंदर घुस आए, ये नहीं कि आतंक, और वहाँ के लोगों ने बहुत कॉपरेट किया। ये आप लगातार आप मामले को, मेन मुद्दा ये है कि आतंकवादियों ने उन लोगों को मारा, ये बहुत बड़ा कुकृत्य हुआ। उनके प्रश्रय देने वालों को वैसे ही मारना चाहिए। आपको मालूम है, सुनिए प्रियंका गांधी के हस्बैंड ने क्या कहा है, सुन लीजिए प्रियंका गांधी के हस्बैंड ने क्या कहा, सुना? सुन लीजिए, मेन बात है कि इस पे ज़्यादा समय सरकार ना लगाए, अगर मारना है तो फटाफट मारे। सरकार लगी हुई है, लोग बतला नहीं रहे, जिन लोगों ने आने दिया। हो रही है ना सबसे ज़्यादा ये जा करके बिहार में इन्होंने जो भाषण किया है, इनको वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे लोगों ने मारा है, वहाँ पे कम से कम पीएम को जाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने कहा कि बिहार में इलेक्शन है, वहाँ पे इन्होंने कहा है। मतलब आपकी बात से साफ ये है कि आप एक नया एंगल दे रहे हैं, आतंकवादियों को नहीं, सरकार को दोष दे रहे हैं, उनको दोष दे रहे हैं, मोदी को दोष दे रहे हैं, और प्रियंका गांधी के हस्बैंड को दोष नहीं दे रहे हैं, जो कह रहा है आतंकवादियों का फेवर कर रहा, जिसके लिए प्रोफेसर रामगोपाल ने कहा है। आपको मतलब शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात। आप ऐसे समय जब इतने कत्ल हो गए, इतने लोग मार दिए गए, मजहब के नाम से पूछे गए, इसमें आपको नहीं, आप कह रहे हैं आतंकवादी आ कैसे गए? आप बताइए, आपके घर पर हो, कोई आ जाए, बलात्कार कर जाए महिलाओं से, आपके घर को लूट ले जाए, पूरे घर को कर दिया जाए, और आप अपने घर पे अपनी बहनों उनसे कहें कि वो आए कहाँ से, जो ये मार गए, बलात्कार कर गए, लूट गए? क्या आप अपने घर पे बात कहेंगे? आप ये ईमानदारी से कह दीजिए, दिल पे हाथ रख के। नहीं, ये तो ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हम डंडा लेकर के दौड़ाएंगे और मार देगा, हम चुप रह जाएंगे कि पहले उनको मारेंगे, ठोकेंगे उन्हें भी। आप क्या अपने घर पे पूछेंगे बलात्कार कर गया कहाँ से आया, कहाँ से? आप अपने आप को देखिए, घर देखिए, परिवार देखिए, हैं, फिर देश के लिए तब बोलिए। बड़ी शर्म की बात है कि आप मुद्दे को मतलब भटका रहे हैं। और वहाँ कह रहे हैं मोदी जी को, वहाँ ने अमित शाह तो गए, इसी देश में राजीव गांधी नहीं गया था। सुनिए, तमाम कार्रवाई हुई, राजीव गांधी नहीं गया था इसी देश में। इससे बड़े बड़े घटनाएं हुई इसी देश में। मनमोहन सिंह नहीं गए थे, नेहरू जी नहीं गए थे, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं जहाँ ये लोग गए नहीं हैं। तो इस तरह से कम से कम भटकाइए ना, 2-4 दिन चुप रहिए। लड़ाई में सबको इतने मेजर हमारे खत्म हो गए थे, कारगिल में ऊपर चढ़ने के चक्कर में गोलियां मारी ऊपर से। जब उन्हें घेर लिया तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि इन्हें माफ़ कर दो, छोड़ो इन्हें। तो ये हमारा देश है, हाथ जोड़ के काम करता है।